मॉर्निंग। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो क्योंकि हमारी हर्सिल वैली, गंगोत्री तपोवन ट्रैक और नेलोंग वैली एंड मोस्ट प्रोबेबली एक दो गाँव और हैं आसपास, वहाँ जाने की। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। हमने सोचा था कि हम निकल जाएंगे 4 बजे तक, लेकिन एज यूजुअल हम लोग फिर से लेट हो गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो हमारे सामने है ये है व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इसका जो पावर प्लांट है वो आगे की तरफ है, लगभग 3 किलोमीटर आगे जा कर के। तो यहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं और ये जो सामने माउंटेन है वहाँ से एक टनल बना हुआ है लगभग 2.7 किलोमीटर लॉन्ग। वहाँ जाके आगे 2 टर्बाइन्स हैं, 2 फ्रांसिस टर्बाइन हैं। हर एक की जो कैपेसिटी है वो 60 मेगावाट है। तो जो टोटल कैपेसिटी है इस प्लांट की वो है 120 मेगावाट। और ये यमुना रिवर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे कोई गांव है, ये लखवानी, मुझे याद नहीं नाम इसका, यहाँ के ऊपर है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2013 में स्टार्ट हुआ था और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो है UJVNL के अंदर ये आता है। और जो भेल है वो दोनों जो फ्रांसिस टर्बाइन है और बाकी जनरेटर है या जो भी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगेंगे यहाँ पे, वो भेल प्रोवाइड कर रही है। और शायद इसने पावर जनरेशन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। अभी हम पहुंच गए हैं यमुना पुल पे। यमुना पुल नैनबाग से लगभग 14 किलोमीटर पहले है और यहाँ एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है और एक रॉयल सैनिक रिजॉर्ट भी है ये। और जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ये यमुना पुल से दोगलो गांव करके एक जगह है, वहाँ पे ट्रैकिंग होती है, ये उसका रास्ता भी है। यह है रॉयल सैनिक रिजॉर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था उस तरफ। इसके अलावा यहाँ एक ट्रेडिशनल वाटर मिल भी है जिसको हिंदी में पंचक्की और यहाँ की लोकल भाषा में घराट बोला जाता है। तरह का होता है और अब हम अंदर जा रहे हैं इसमें। और ये अंकल जी हैं। हम अभी पहुँचे हैं बडकोट। और बडकोट हमने सोचा था कि हम पहुँच जाएंगे लगभग 10 बजे तक, लेकिन 11:15 के आसपास हो गए ऑलरेडी। और जो ये रूट है ये यमुनोत्री वाला रूट है, बहुत खूब एकदम रोड अच्छा बना दिया है। लेकिन हमें जाना है ऊपर की तरफ, तो हम वहाँ से टर्न लेंगे और ऊपर की तरफ होते हुए यमुनोत्री के लिए जाएंगे। पहले पहुँचेंगे उत्तरकाशी, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो अभी हमारी स्कूटी में पेट्रोल कम हो गया था तो हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाया। और यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा 120 रुपये लीटर है। तो बेटर है कि अपना पेट्रोल टंकी पहले से फुल करा के रखनी चाहिए थी हमें, और साथ में भी कुछ पेट्रोल रखना चाहिए। फर्स्ट टाइम है स्कूटर से हम लोग ट्रिप कर रहे हैं। इससे पहले तो जब भी हम जाते थे तो मैं तो बाइक से गया हूँ, तो बाइक का टैंक तो बड़ा होता है तो बार बार पेट्रोल फिल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका टैंक बहुत छोटा होता है, लगभग 5 लीटर आता है इसमें पेट्रोल, तो बार बार हमें इसमें पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा। जो नीचे सेटलमेंट दिख रहे हैं ये है बडकोट, वहीं से हम लोग अभी आए हैं। और इस तरफ अगर आप देखें बहुत खूबसूरत नज़ारा है और उस तरफ पहाड़ पे आग भी लगी हुई है। बहुत ज़्यादा जगह हमने ये देखा है कि पहाड़ पे ऑलमोस्ट हर जगह आग लगी हुई है। रास्ता बहुत जगह पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तो अभी तक जो लगभग हम इस रोड पे 40 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं और 40 में से लगभग 50% रोड ख़राब ही मिला हमें बहुत ज़्यादा। इस रोड पे टनल भी है जिसे सिल्कियारा बैंड बडकोट टनल बोलते हैं। और ये जो टनल है ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा है और इस टनल की वजह से जो डिस्टेंस है इस रास्ते का वो लगभग 20 किलोमीटर कम हो जाएगा।
तो हमने अभी उत्तरकाशी को क्रॉस किया है और हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी को क्रॉस करके एक वाटरफॉल के पास। और ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है और ये नो ड्रोन जोन भी है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूट है, जो रोड है बेसिकली आपके बड़कोट से लेकर के उत्तरकाशी के बीच में, उस पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ठीक है, बट एटलीस्ट अराउंड 40% उसमें जो हिस्सा है वो अभी भी अंडर और बहुत बुरी कंडीशन में है। इसलिए हमें वहाँ से लगभग 4 घंटे का टाइम लग चुका है और 4 तो नहीं, लगभग 3.5 घंटे के ऊपर लग चुके हैं लगभग बड़कोट से उत्तरकाशी पहुँचने में। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगनानी के लिए। गंगनानी में एक हॉट स्प्रिंग है जो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस रीजन में 2 ही हॉट स्प्रिंग है जो वेल नोन है, एक है यमुनोत्री टेम्पल के अंदर और एक है गंगनानी में। हम पहुंच गए हैं गंगनानी और अब हम ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग है नहाने के लिए। ये गेट है, इसमें ऊपर की तरफ चढ़ना है और ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और नीचे इतना पूरा रखा। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये है यहाँ वाला हॉट स्प्रिंग और अब इसमें हम लोग नहाएंगे। देख कितना गर्म है, ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक ठाक गर्म है। और ये उधर से आ रहा है पानी, सामने से पानी आ रहा है गर्म गर्म, शायद किसी पहाड़ के नीचे से आ रहा है। जो ये ओपन वाला हॉट स्प्रिंग है ये मेल्स के लिए है और फीमेल्स के लिए उस तरफ ये बाउंड्री वाला जो पार्ट है ये फीमेल्स के लिए है। और इस हॉट स्प्रिंग का जो वाटर है वो थोड़ा गर्म है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, तो एकदम से आपको एक्सपोज नहीं करना है। बेसिकली उस तरफ जाइएगा, पीछे की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है वहाँ पे मिक्स वाटर आ रहा है, तो ना गर्म है ना ठंडा है। तो पहले वहाँ नहाने के बाद तब यहाँ आना बेटर है। और उसी के पास में पीछे सुलभ शौचालय भी, वॉशरूम है मतलब वहाँ पे। तो भाई हम पहुंच गए अभी हर्सिल वैली और ये है पूरा हर्सिल गांव उधर से लेकर यहाँ तक। और देखो कितना खूबसूरत है ये गांव, बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम यहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर आके भैरव घाटी के लिए निकलेंगे। ये है हर्सिल गांव और हर्सिल गांव को अटल पुरस्कार मिला हुआ है सफाई के लिए और इसके जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए। बहुत खूबसूरत गाँव है ये। आप ये मान लीजिए कि गांव का हर घर लिटरली येलो रंग से कलर किया हुआ है और ये गांव कंटोनमेंट के अंदर आता है। उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। सो ये नज़ारा देखो भाई, एकदम खूब शानदार। वो देखो सामने पहाड़ पे बर्फ़ और वहाँ से निकलता धुआं। ये पीछे की तरफ है खरसाली गांव और ये ब्रिज है जिसको क्रॉस करके जाते हैं ऊपर मोकबा में। और वो जो वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है
वो है गोडस गंगा की विंटर सीट, यानी कि विंटर्स में गंगा मैया को यहाँ ले आया जाता है, यहाँ लेके आया जाता है गंगोत्री से। और आज वो वापस गंगोत्री चली गई हैं और वहाँ पे भंडारा है और गेट ओपन हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। सीएम भी आए हुए थे पीछे। I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye. तो भाई ये रूम हमने लिया है, 500 रुपये में है ये रूम। साफ़ सुथरा है, क्लीन है, टॉयलेट भी एकदम क्लीन है। और ये पहली बार शायद किसी ने लिया है, तो जो बेड शीट्स हैं वो एकदम क्लीन है, पेंटमेंट हो रखा है सब जगह। सामान हमने यहाँ छोड़ दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद वापस आके सोएंगे और सुबह फिर हम गोमुख ट्रैक के लिए निकलेंगे। हाँ, सीज़न कल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो नया सीज़न है गंगोत्री के द्वार जो है वो 3 तारीख को खुलने वाले हैं। आज है 1 मई, तो 2 तारीख को जो मोखबा में है जो विंटर सीट है गंगोत्री की, वहाँ से कल उनकी डोली निकलेगी, कल यहाँ शाम तक पहुँचेगी और फिर परसों जो गेट हैं गंगोत्री के यहाँ पे वो ओपन होंगे। तो हम जा रहे हैं अब नीचे खाना खाने के लिए। कुछ शॉप वो बहुत सारी हैं, खुल गई हैं सबके सब शॉप्स यहाँ पे। और मार्केट पूरा सज वज रहा है, एकदम पूरी तैयारी हो गई है। सो खाना तो हमने खा लिया है। और एक बहुत वियर्ड बात देखी हमने यहाँ पे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो रूम को लेके बार्गेनिंग कर लेते हैं या किसी और चीज़ को लेके बार्गेनिंग कर लेते हैं। और आज मैंने लाइफ में पहली बार खाने की थाली के लिए भी बार्गेनिंग की है। उसने बोला था 150, फिर हमने 4-5 दुकानों पे ट्राई किया और फाइनली हमने उसी थाली को 100 रुपीज़ में खाया है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हर चीज़ को बार्गेनिंग किया जा सकता है।